कुरुक्षेत्र पहुंचे आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक। कुरुक्षेत्र की अग्रवाल धर्मशाला में कुरुक्षेत्र व अंबाला के आप कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। संदीप पाठक के साथ इस बैठक में आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा भी रहे मौजूद। चुनाव की रणनीति को लेकर की गई चर्चा। मीडिया से बातचीत करते हुए संदीप पाठक ने कहा, हरियाणा की जनता सभी राजनीतिक पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है और अब हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए जनता अरविंद केजरीवाल को अब की बार मौका देगी। उन्होंने कहा, हम गारंटी रजिस्ट्रेशन अभियान चला रहे हैं, इसके लिए यहां पर सभी इकट्ठे हुए। संदीप पाठक ने कहा, केजरीवाल बेशक जेल में हो लेकिन अरविंद केजरीवाल का काम बोलता है, जो कि हरियाणा की जनता ने दिल्ली और पंजाब में देख लिया है। अब हरियाणा की जनता बदलाव जरूर करेगी। जननायक जनता पार्टी से गठबंधन के सवाल पर संदीप पाठक ने कहा, हमारा गठबंधन जनता के साथ है और हम जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी द्वारा खबरें छपवाई जा रही हैं, रोज रोज इसका खंडन करना भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, हमारा ऐसा कोई विचार नहीं, हम अपने काम में व्यस्त। संदीप पाठक ने कहा, लोकसभा चुनाव में जनता ने साफ कर दिया था कि अब की बार बदलाव चाहिए और यह विधानसभा में होकर रहेगा। किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर न खाली करने के मुद्दे पर संदीप पाठक बोले, किसानों से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने सरकार को कहा कि सरकार को शांत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश के परिवार को पालता है। किसानों के ऊपर देश की जनता निर्भर है। अगर इस देश का किसान विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा। ऐसे समाज द्वारा पूरे देश में भारत बंद को लेकर संदीप पाठक ने कहा, जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है वो संविधान को तोड़ने के चक्कर में फंसी हुई है। अब तो जो आरक्षण है, सरकार उस आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, उसको तोड़ना चाह रही है। भाजपा का किसी भी समाज के प्रति भावना सही नहीं और इनकी भावना केवल जोड़ तोड़ कर सिर्फ सरकार बनाना है। वहीं संदीप पाठक बोले, अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही सभी घरेलू बिजली बिल माफ होंगे और जनता को इसका फायदा उठाना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 1 अक्टूबर को चुनाव है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। आम आदमी पार्टी का संगठन गांव के एक एक कोने में, एक एक गली में बना हुआ है। देखो, हरियाणा की जनता सारी पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है। इस बारी जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव के लिए वो केजरीवाल जी को एक मौका देंगे। उसी के सिलसिले में, उसी के संबंध में हम गारंटी रजिस्ट्रेशन जो अभियान चला रहे हैं उसके लिए आज इकट्ठे हुए थे। केजरीवाल का संदेश किस तरह दे रहे हैं? केजरीवाल जेल में है, बड़ा हरियाणा की जनता है, तो किस तरह समझा रहे हैं कि केजरीवाल के पक्ष में? देखो, केजरीवाल का काम बोलता है। केजरीवाल को भाषण देने की जरूरत नहीं है, ये घोषणा मंत्री जैसे घोषणा करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल का काम बोलता है। भाई सीधे से आप देखिए, जिन 2 राज्यों में सरकार बनाई है जनता ने, वहां पर केजरीवाल ने क्या अच्छा काम किया, क्या स्कूल बनाए, उसको आप देखो। जनता ने देखा है, हरियाणा के जनता ने दिल्ली में भी देखा, पंजाब में भी देखा। तो केजरीवाल का तो काम बोल रहा है। अब ये षड्यंत्र करके चाहे केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दे, जनता तो देख रही है ना। उसके एक बेटे को, उसके एक लाल को षड्यंत्र करके जेल में डाल दोगे। हरियाणा का खून है, ऐसे जेल वेल से डरने वाला नहीं है वो। दिखाएंगे इसको, हरियाणा में दिखाएंगे जिस तरह से जेल में डाला, हरियाणा में बदलाव। जनता देख रही है दोस्त, जनता देख रही है। अलग से दिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। जनता इतनी सयानी है, वो देख रही है, अपने दिल में दबाए बैठी है। कब तक लिस्ट आ सकती है जी? पहली जो है बहुत जल्दी आ जाएगी। आम आदमी पार्टी के साथ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आप लोगों का गठबंधन हो सकता है, क्या फेक है या ऐसी अफवाहें फैलाई? हमारा गठबंधन जनता के साथ होनी है। जनता के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और जेजेपी वाले 1-2 जगह से खबरें रोज रोज आती है, उसको खंडन करना भी अच्छा नहीं लगता। हम लोग इतने बिजी काम पे बिजी, हम काम कर रहे हैं। बाकी सरकार बहुत जबरदस्त मुकाबला रहा था आम पार्टी का और बीजेपी का। आपकी बात कुरुक्षेत्र में कैसे देखते हैं? देखो, लोकसभा में काफ़ी अच्छी फाइट हुई कुरुक्षेत्र में। हमारे गुप्ता जी लड़े थे, थोड़े से वोटों से रह गए थे। इनके जो धन बल, बाहुबल, सब कुछ का सामना जनता ने किया। थोड़े से मार्जिन से वो रह गया। लेकिन मेरा ये मतलब है कि मोटा मोटी जनता ने अपना मन जो है वो साफ कर दिया था कि भाई साहब इस बार बदलाव चाहिए। बस जो घोषणा हुई है अब बीजेपी में, क्या पूरी हो पाएंगी? वो पूरी करने के लिए थोड़ी ना घोषणा कर रहे हैं, वो तो घोषणा करके चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर रहे हैं। आज किसानों ने कह दिया है कि हम शंभू बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि आप ट्रैक्टर ट्राली पर मत आइए, आपका स्वागत है। किसान ने साफ कह दिया हम शंभू बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। देखो, किसानों को कहते हैं ना कि किसानों से जो टकराएगा
चूर चूर हो जाएगा। किसानों से ना टकराए, सरकार को बैठना चाहिए। किसान सबका पेट पोस रहे हैं। मैं भी किसान परिवार से हूँ। इस देश की 70% जनता निर्भर है किसान पे, खेती पे। भाई वही विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा? तो इनको बैठ के तुरंत एड्रेस करना चाहिए और ईगो की लड़ाई में किसानों के साथ मत लड़ो। किसान निपटा देंगे तुम्हारी राजनीति को। देश भर में आज ऐसी समाज ने बंद का आह्वान किया था, तो बंद पूरे देश में दिखाई दिया है। सड़कों पर थे ऐसी समाज के लोग आज। देखिए, प्रश्न ये है कि जो संविधान है, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है वो संविधान को तोड़ने के चक्कर में फंसी हुई है। अब जो आरक्षण है, आरक्षण में जो मिल रहा है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, उसको तोड़ना चाह रहे हैं। किसी भी समाज के प्रति इनकी भावना, भारतीय जनता पार्टी की भावना सही नहीं है। उनका एक ही भावना है कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनाओ और खाओ। तो गारंटी कार्ड दिया जा रहा है घर घर, अब गारंटी दी जा रही है बिजली को, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जनता को इसका लाभ उठाना चाहिए। सब घर में बिजली आए, 24 घंटे बिजली आए, सबको फ्री बिजली आए। पुराने सारे बिजली बिल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पुराने घरेलू बकाया सारे बिल माफ़ हो जाएंगे। तो फ़ायदा उठाना चाहिए।